नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेडिकल वाला में। आज हम बात करेंगे बीएचएमएस कोर्स को लेकर। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट बीएचएमएस कोर्स के क्या क्या चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। आपको बता देता हूँ, एक बार इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि व्हाट इज़ बीएचएमएस, आपका जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन कितना है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका कोर्स फीस क्या है और कैरियर ऑप्शंस क्या हैं आपके पास बीएचएमएस करने के बाद। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा और आपको क्यों मेडिकल वालों को चूज़ करना चाहिए बीएचएमएस अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं 2025 में। साथ ही साथ बात करूंगा बीएचएमएस के कोर्स को लेकर कि कौन कौन सा आपका जो कोर्स है बीएचएमएस में आपका सिलेबस क्या लगता है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर दें। और बीएमएस, बीएचएमएस और यूनानी जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आप डेफिनेटली सही चैनल पे आए हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी आप दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। और एडमिशन्स अगर 2025 में आप चाहते हैं बीएमएस, बीएचएमएस या फिर यूनानी कोर्सेज में तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि बीएचएमएस कोर्स क्या है। तो बीएचएमएस कोर्स आपकी एक बैचलर डिग्री है जो कि आपकी बैचलर ऑफ होम्योपैथी एंड मेडिसिन सर्जरी जो कि डिपार्टमेंट है उसमें डील करती है होम्योपैथी में। और इसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन की बात कर ले तो टोटल कोर्स ऑफ ड्यूरेशन का 5.5 ईयर्स का होता है, जिसमें 4.5 ईयर्स का आपका एकेडमिक एजुकेशन होता है और साथ ही साथ फॉलोड बाय 1 ईयर का आपका एक इंटर्नशिप होता है। आपका जो कोर्स है वो डिज़ाइन किया गया है कि ताकि आप जो पेशेंट्स हैं उनको डायग्नोस कर सकें और उनकी जो डिजीज़ है उनको ट्रीट कर सकें इन होम्योपैथिक रेमेडीज़ के थ्रू। तो ये आपका मैंने बताया कि होम्योपैथी मतलब यानी कि बीएचएमएस का मतलब क्या होता है। अब बात कर लें कि बीएचएमएस का आपका एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में बात कर लें तो हम लोग आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10+2 चाहिए विथ हायर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, जिसमें आपका साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपका कंपलसरी मोड ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए जो आपके 12th में होते हैं। और मिनिमम एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं मिनिमम आपका 40 to 45% होना चाहिए। अगर बात कर लें एज लिमिट की तो 17 साल का मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए तो ही आप एलिजिबल हैं एडमिशन्स लेने के लिए। अब बात कर लें कि आप बीएचएमएस में एडमिशन्स कैसे ले सकते हैं तो डेफिनेटली बता दूं, आपका जो नीट का जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपको उसको एक एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा और आपको वहाँ पे डेफिनेटली एग्ज़ाम में बैठकर एक हैंडसम उसको स्कोर लाना पड़ेगा तो ही आप इंडिया में बीएचएमएस कोर्स में एडमिशन्स ले सकते हैं या फिर उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात कर ले हम लोग कोर्स फ़ी की तो कोर्स फ़ी आपकी आपकी डिफ़र करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। इस बात कर ले हम लोग कि अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लेते हैं, कॉलेज लेते हैं तो आपकी जो फ़ीस हो सकती है वो पूरे 25,000 से लेके 1 लाख तक हो सकती है पूरे कोर्स की। वही बात कर लूँ अगर मैं आपकी प्राइवेट कॉलेजेस की तो वहाँ पे आपकी जो फीस है 1 लाख से लेके 5 लाख पर ईयर तक भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट आप लेते हैं या फिर आप डीम्ड कॉलेज लेते हैं। वहीं बात कर लूँ तो जो अब्रॉड में अगर क्योंकि आप जानते हैं बीएचएमएस आपका जर्मनी से आया हुआ है तो और बात कर ले हम लोग अब्रॉड कंट्रीज़ वगैरह में तो जो बीएचएमएस की जो फीस है आपकी यूके, यूएसए, कनाडा और सब यूरोपियन कंट्रीज रेदर देन अगर कुछ बात करें जर्मनी वगैरह में तो वहाँ पे आपकी जो रेंज करती है $5,000 to $20,000 पर ईयर भी डिपेंडिंग ऑन द कंट्री एंड इंस्टीट्यूट भी डिपेंड करता है। जैसा मैंने बताया कि कोर्स ऑफ ड्यूरेशन इसकी 5.5 ईयर्स की है टोटल, जिसमें आपका 4.5 ईयर्स का एकेडमिक सेशन होता है और 1 ईयर का आपका मैंडेटरी इंटर्नशिप कोगनाइज फ्रॉम हॉस्पिटल ऑफ हेल्थ एंड केयर हॉस्पिटलिटी वहाँ से आपको करना पड़ता है। अब बात कर लें हम लोग जॉब प्रोस्पेक्टस के हिसाब से कि आप अगर बीएचएमएस कर लेते हैं तो उसके बाद आपके क्या फ्यूचर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। तो आपका बीएचएमएस कंप्लीट करने के बाद आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, आपका खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं या फिर रिसर्च प्रोफेशनल में भी आप अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं यानी फ्यूचर आप रिसर्च वगैरह भी कर सकते हैं या फिर होम्योपैथिक फार्मेसी ओन्स आपका खुद का एक फार्मेसी होम्योपैथिक फार्मेसी खोल सकते हैं या फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी आप बन सकते हैं। और इनफैक्ट आप बहुत सारे कॉलेजेस में आप एज ए लेक्चरर भी अपने अपॉइंट हो सकते हैं। अगर बात कर लूँ आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि इसमें ऑप्शंस क्या रहते हैं आपके तो एमडी जो आपकी होम्योपैथी में उसमें आपके फ्यूचर में पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री और डर्मेटोलॉजी जैसे कोर्सेस वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस में होते हैं अगर आप होम्योपैथी से अपनी फ्यूचर में
पीजी करते हैं। तो बात कर लो एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस सिंपल सा है, आप नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर हमें कॉल कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे कैसे एडमिशन्स होगा, आपको नीट में क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और नीट में क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती हैं और बेसिक मेरिट सिलेक्शन क्या रहेगा और कौन सा कॉलेज आपके लिए सूटेबल रहेगा आपके बजट के हिसाब से, सब कुछ बात करेंगे। और बात कर लें हम लोग सिलेबस को लेकर, तो सिलेबस आपका मैं बता दूं, अगर आप BHMS कोर्स के लिए बात करते हैं तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड सेम बायोकेमिस्ट्री आपके ये जैसे अब कोर्सेस में आपका सिलेबस मिल जाएंगे। होम्योपैथिक इन मेटीरिया मेडिका ये सब रहेगा आपका, थेरोपैथिक्स रहेगा आपका, माइक्रोबायोलॉजी रहेगा, मेडिसिन रहेगा, सर्जरी और गायनेकोलॉजी और ऑब्स गायनी, जैसे मैंने बताया आपको, ये जैसे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे अगर BHMS आप कोर्स करते हैं अपने रिकॉग्नाइज कॉलेज या फिर रिकॉग्नाइज बोर्ड जैसे वहाँ से। तो BHMS जैसे मैंने बताया आपको कि एक होम्योपैथी वे है जिससे आप पेशेंट्स को डायग्नोस्ट और ट्रीट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिसीज़ थ्रू होम्योपैथिक रेमेडीज़। तो ये आपका टोटल अबाउट रहा BHMS के बारे में।